क्या ये सही में पॉसिबल है कि 4 चैप्टर्स में से आपको 40 मार्क का पेपर आएगा, वो भी नीट फिजिक्स में? क्या एक क्लिकबेट थंबनेल है? नहीं, ये क्लिकबेट नहीं है। और मैं ये पक्के से बोल सकता हूं कि ऐसे 4 चैप्टर्स हैं जिसे अगर आप पढ़ोगे तो आप पक्के से 40 मार्क्स कंफर्म कर सकते हो, वो 180 मार्क्स में से नीट 2025 में। तो अगर आप टेक्निकली देखोगे, आपको 40 मार्क का आपको पेपर लिटरली हाथ में मिल रहा है। 40 मार्क्स 180 में अगर आप देखोगे, लिटरली 22% का मार्क्स आपको मैंने बोल दिया कि यहां से आएगा, एंड दैट्स अ वेरी ह्यूज नंबर। तो ऐसे कौन से 4 चैप्टर्स है फिजिक्स में जिससे हम लोग को 40 मार्क्स मिल सकता है? और मैं एक और चीज बता दूं, ये 4 चैप्टर्स आपके क्लास 12th से ही है। ऐसे भी नहीं कि क्लास 11th में से थोड़े बहुत चैप्टर्स है, नहीं, क्लास 12th में से ही है। तो जितने भी लोग अभी नीट 2025 देने वाले हैं, उनके लिए बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि आप साथ ही साथ बोर्ड एग्जाम्स के लिए भी ये चैप्टर्स को पढ़ सकते हो और नीट 2025 में भी 40 मार्क लॉक करने के लिए आप पढ़ सकते हो। और बहुत ही आसान चैप्टर्स है, माइंड यू, बहुत ही ज्यादा आसान चैप्टर्स है। तो बिना किसी वक्त जाया करे, चलिए हम लोग देखते हैं ये 4 चैप्टर्स ऐसे कौन से हैं जिससे कि हम लोग को 40 मार्क्स मिल सकते हैं। तो लेट्स गो। These are the chapters. 40 marks is equal to 4 chapters. First is dual nature of radiation and matter. Actually एकदम सीरीज में चैप्टर्स आते हैं, ये तो एकदम सीरीज में चैप्टर आते हैं। First is dual nature of radiation and matter. Second is atoms. Third is nuclear chapter and the fourth is semiconductors. अभी अगर हम लोग बात करेंगे ये 4 चैप्टर्स की, इसमें फायदा और खासियत क्या है कि ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर, एटम्स, न्यूक्लियर, सेमीकंडक्टर्स, ये इतने अच्छे चैप्टर्स है और एनसीईआरटी ने खुद इतना अच्छे से लिखा है ना ये चैप्टर्स को, आप खुद एनसीईआरटी को अच्छे से आराम से रीड कर सकते हो और ये चैप्टर्स में अच्छे से समझ सकते हो। और जितने भी उसमें से ग्राफ है, एग्जांपल ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर में जो भी ग्राफ वो सब है, वो सब डायरेक्ट एनसीईआरटी में सवाल पूछे जाते हैं, मतलब नीट में डायरेक्ट एनसीईआरटी से सवाल उठ के आते हैं। तो अगर आप इनको शिद्दत से थोड़ा सा भी पढ़ लोगे ना, तो ये बहुत फायदा होगा। प्रॉब्लम क्या होती है ना कि लोग को क्या होता है कि अभी ये वाले टाइम पे, थोड़ा और टाइम आने के बाद, बहुत सारे बैकलॉग्स, टेस्ट सीरीज और जितना भी और जो पोर्शन बचा है उसको कंप्लीट करना, उसमें सब लोग भाग दौड़ में चले जाते हैं और इसके वजह से ये 40 मार्क्स लोग खो देते हैं। बट अगर अभी हम लोग थोड़ा सा फाइट मारे, थोड़ा सा और पेन ले ले और हम लोग ने ये 4 चैप्टर्स को कंफर्म कर लिया, तो जस्ट इमेजिन करो थोड़ा इनपुट से इतना बड़ा आउटपुट आएगा। तो ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर ये तो आसान है। एटम्स एंड न्यूक्लियर का लिटरली आपका डबल फायदा है, क्योंकि आप ये पहले से केमिस्ट्री में पढ़ चुके हो, स्ट्रक्चर ऑफ एटम में बहुत डिटेल में पढ़ चुके हो। तो दिस इज बेसिकली रिवीजन ऑफ जो आप पढ़ चुके हो या पढ़ने वाले हो। तो हम लोग ये एटम्स न्यूक्लियर कर देंगे तो अपना रिवीजन भी हो गया केमिस्ट्री के साथ साथ। फिर अपना सेमीकंडक्टर्स जो है बहुत ही आसान चैप्टर है, बहुत ही आसान चैप्टर है, थोड़ा सा आपको फाइट मारना और आपको मिल जाएगा, और बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर भी है। तो आपका ये जो पहले का 3 है वो मॉडर्न फिजिक्स में आता है, और ये सेमीकंडक्टर्स और फिर जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस है, पीएन जंक्शन डायोड, वो सब आप इसमें पढ़ते हो। क्या आपको इतनी सी बात समझ में आ रही है? तो मैं तो यही बोलूंगा कि प्लीज आप ये 4 चैप्टर्स को प्लीज कैसे भी करके आप इसको मत छोड़ो। अगर मैं आपको बोलना चाहता हूं कि लिटरली अगर आप इसको कैलकुलेट करोगे, तो आपको लिटरली 40 मार्क मिल रहा है, कितने में से? 180 में से। एंड दिस कम्स आउट टू बी सम 22 से लेके 23% आता है। तो जस्ट इमेजिन करो, आप 22 से लेके 23% मार्क्स ऐसे ही लेके आ रहे हो, और इतने हलवे चैप्टर्स है यार। जस्ट थोड़ा ही तो फाइट मारना है यार, जस्ट थोड़ा फाइट, और इतना बड़ा आउटपुट तुमको मिल रहा है। तो प्लीज थोड़ा सा अभी तुम जो पढ़ रहे हो ना, साथ ही साथ इसको, ये 4 चैप्टर्स को थोड़ा टाइम दो और ये 40 मार्क्स को कंफर्म करो। तो बाकी का तुमको 140 का ही तुमको भी फाइट मारना है। एंड 40 मार्क्स इज अ ह्यूज डील गाइस। मैं बता रहा हूं, बहुत सारे लोग इसमें गलती में फंस जाते हैं, ये 4 चैप्टर्स को करते नहीं है और फिर ये स्कोरिंग वाला अपॉर्चुनिटी भूल जाते हैं। तो प्लीज इसको जरूर करना। और अगर फिर भी आपको इसमें थोड़ा सा भी हेल्प चाहिए, तो हम नीट मार्वल्स या जॉनी सर या जॉनथन सर हमेशा है। हम क्या कर रहे हैं, हम तो एनसीईआरटी सिंप्लीफाइड लेके आए हैं भाई। एनसीईआरटी सिंप्लीफाइड अभी थोड़े 1 घंटे पहले मैंने रोटेशनल मोशन में डाला है। रोटेशनल मोशन में बहुत अच्छे से कवर किया, बहुत कंसेप्ट्स में कवर किया, बहुत क्वेश्चंस कवर किए। एनसीईआरटी सिंप्लीफाइड चल ही रहा है, वर्क ऑन एनर्जी भी आ चुका है, वन शॉट चल ही रहा है। मैं थोड़े दिन में अपना क्या 11th का पोर्शन खत्म हो जाएगा, ग्रेविटेशन है, फिर थोड़ा बहुत अपना हीट वाला चैप्टर बाकी है, हीट वाला और सॉलिड्स और फ्लूइड्स वाला चैप्टर बाकी है। उसके बाद 11th खत्म हो जाएगा, फिर क्या है, फिर अपना 12th है। मैं 12th सबसे पहले ये 4 चैप्टर से शुरू करने वाला हूं, ये 4 चैप्टर से ही शुरू करने वाला हूं, क्योंकि सबसे ज्यादा वेटेज वाले रखने वाले हैं। ये 4 चैप्टर्स को पहले शुरू करूंगा एंड देन हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से करेंगे। क्या आपको इतनी सी बात समझ में आ रही है? तो आप प्लीज नीट मार्वल्स को जाके लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि बहुत ही अच्छा एकेडमिक कंटेंट हम लोगों ने प्लान किया है। स्ट्रैटेजिक कंटेंट अपडेट्स तो आते रहेंगे, आपको बस पढ़ना है पीपल, और आपको
आपको अपना एक नीट का जो एक सीट है एम्स दिल्ली का वो आपको सिक्योर करना है। तो प्लीज मेक श्योर कि आप जाके नीट मार्वल्स को जाके आप लाइक कर रहे हो, शेयर कर रहे हो और सब्सक्राइब तो जरूर करो, क्योंकि बहुत बढ़िया बढ़िया कंटेंट आने वाला है गाइस, एंड आई एम प्रॉमिसिंग यू दैट कि बहुत ही फ्री क्वालिटी कंटेंट एजुकेशन हम यहाँ पे प्रॉमिस करते हैं। तो मैं तो लेके आ ही रहा हूं फिजिक्स के लिए, दीपिका मैम, तनिषा मैम, आसिफ सर, नितेश सर आपके लिए बहुत अच्छा कंटेंट लेके आएंगे पीपल। तो आज के लिए, अभी के लिए इतना ही। मुझे यही बोलना था कि प्लीज ये 4 चैप्टर्स को प्लीज भूलना मत पीपल, और ये 40 मार्क्स को आप अनलॉक कर सकते हो लिटरली आपके पेपर में। दिस इज इट फ्रॉम माय साइड पीपल, दिस इज जॉनथन मैथ्यू साइनिंग ऑफ। बहुत ही जल्दी मिलेंगे एक और अपडेट या एक और एकेडमिक कंटेंट के साथ, एंड दिस इज मी साइनिंग आउट फ्रॉम नीट मार्वल्स। बहुत ही जल्दी मिलेंगे, सायोनारा।